दिया था? नहीं। ओ, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? बोलिए, क्या हेडिंग थी? किस हेडिंग के अंदर हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन एल्कीन बनाना सीख रहे हैं, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड। तो पहला किससे बनाया हमने? एल्काइन से बनाया, ठीक है, फ्रॉम एल्काइन। अभी तक जो हमने किया था किससे किया? एल्काइन से, फ्रॉम एल्काइन, यानी जिसमें ट्रिपल बॉन्ड था उसमें क्या किया? डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड हटा दिया और डबल बॉन्ड बना दिया, बन गया एल्कीन, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। चलिए, एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं बताइए? एल्काइल के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा। बोलिए, एल्काइल हैलाइड क्या होगा? एल्काइल क्या होता है? आर, एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, और हैलाइड क्या होगा? हैलोजन। बस ये एल्काइल हैलाइड होता है, ठीक है। और हैलोजन कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी लगा दिए, ये एल्काइल हैलाइड हो जाएगा, ठीक है। इसमें रिएजेंट क्या यूज करेंगे? यहाँ पे रिएजेंट बहुत आसान सा है, एल्कोहलिक KOH। ये एल्कोहलिक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। KOH को कहाँ डिसॉल्व किया है? अगर एल्कोहल में डिसॉल्व किया है तो इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, और अगर पानी में डिसॉल्व किया है तो इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। अभी आगे हम देखेंगे कैसे चेंज होगी, ठीक है। तो एल्कोहल में हमने डिसॉल्व किया है, तो देखिए क्या करेगा, इसको कहते हैं, लिखिए, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। और डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं चेक करिए, देखिए, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हैलोजन मतलब हैलोजन, ये पार्ट निकलेगा मॉलिक्यूल में से, इसमें से एल्काइल हैलाइड और एल्कीन बनते हैं, ठीक है। एल्काइल हैलाइड लेंगे, उसमें से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, एक कार्बन निकालेंगे, वो सॉरी एक हैलोजन निकालेंगे, एक हाइड्रोजन निकालेंगे, और क्या हो जाएगा? हाँ, एल्कीन बन जाएगा, हाँ, डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और रिएजेंट कौन सा यूज करेंगे? एल्कोहलिक KOH यूज करेंगे, ठीक है। इसका एक और नाम भी है इस रिएक्शन का, लिखिए, बीटा एलिमिनेशन। ये सब नाम जो है वो इंपॉर्टेंट है। और अल्फा बीटा एलिमिनेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है। ठीक है, चलिए अब रिएक्शन करते हैं। सपोज मेरे पास CH3 CH
H C H H C H। ये क्या हो गया? क्या नाम बताइए, क्या नाम होगा इसका? भाई 3 कार्बन का है तो प्रोपेन और क्लोरीन लगा हुआ है पहले नंबर के कार्बन पे, तो वह क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो प्रोपेन। अच्छा, पहले भी मैंने शायद होमवर्क में ये भी दिया था कि जितने कंपाउंड बन रहे हैं उन सबके नाम लिखने थे, और मैंने दिया था C6H14 का आइसोमर्स बनाने के लिए। बेटा काम नहीं चेक करा रहा हूँ, गोली दे रहे हो, चेक करा बनाया था आइसोमर्स, निकालो वाला 6 कार्बन वाले आइसोमेरिक जो मैंने दिया था 6 कार्बन का। 5 को तो मैंने शायद यही बनवा दिया था, 6 वाला दिया था पहले, 5 का दिया था मुझे याद आ गया, फिर मैंने यही बनवा दिया था। 5 के दिया था, फिर उसके बाद 6 वाला घर पे कहा था बनाने के लिए। 4 वाला यहाँ पे लगाया था, नहीं 5 का ही कराया था, 5 के दिया था। अच्छा चलो, C6H14 इसका बनाइएगा, चेन आइसोमर सारे बनाइएगा। और मैंने दूसरे भी दिए थे, एक आध क्लोरीन और लोरीन लगा के दिया था। हाँ, ये तो ज्यादा मुश्किल था। दूसरा था C5H11Cl। हाँ, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना था, लेकिन तरीका मैंने बता दिया था कैसे बनाना। हाँ चलिए, तो देखिए रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा? अल्कोहलिक KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस। ठीक है, क्या होगा रिएक्शन में जरा समझते हैं। ये मिटा दूं? चलिए, तो देखिए इसके अंदर से OH नेगेटिव पार्ट, ये KOH क्या दे देगा? OH नेगेटिव दे देगा, OH नेगेटिव। ये आएगा इसके पास हाइड्रोजन के पास, ठीक है। और हाइड्रोजन से क्या चाहेगा? ये हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज इसके पास है, तो क्या चाहेगा कि ये खाली H पॉजिटिव अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके मेरे पास आ जाए। ठीक है, तो इसे क्या करना होगा? इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ने होंगे, इसका वाला तो छोड़ना ही होगा, अपना भी छोड़ना होगा। तो ये वाला जो होगा बॉन्ड इधर की तरफ आना शुरू हो जाए, ठीक है। और ये वाला जो क्लोरीन है, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के मुकाबले में, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ले करके बाहर निकलने की कोशिश में लग जाएगा। समझ में आ गई बात? क्या किया बेस ने? फिर से ध्यान से, बेस ने किया। अच्छा, एक चीज और बता दूं पहले, चलिए, ये वाला कार्बन जिससे क्लोरीन लगा हुआ है, हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। और उसके बगल वाले को, चाहे लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में हो, जस्ट बगल वाले को हम लोग कहते हैं बीटा कार्बन। इसीलिए इसका नाम क्या है? अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्यों? क्योंकि एक निकल रहा है अल्फा से और एक निकल रहा है बीटा से। और क्या निकल रहा है? निकलने को हम क्या कहते हैं? एलिमिनेट करना। ठीक है, उसको वहां से एलिमिनेट कर देना, रिमूव कर देना, हटा देना। इसलिए इसका नाम क्या आया था? अल्फा बीटा एलिमिनेशन। ठीक है ना, ये नाम भी दिया था हमने इसको। अब देखो, हाइड्रोजन भी निकल रहा है और हैलोजन भी निकल रहा है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? डी मान निकलना, तो डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। यही ऐड हो रहे होते ये दोनों, तो क्या कहते हैं? हाइड्रो हैलोजिनेशन। डी लगा दिया तो रिमूव कर दिया। जैसे हाइड्रोजन जब ऐड कर रहे थे तो हाइड्रोजिनेशन था,
कहीं पे हाइड्रोजन निकालेंगे तो डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, इसको बनाते हैं। तो ये हो गया CH3 CH। अब देखिए जैसे ही ये इसके ऊपर अटैक इनिशिएट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये OH नेगेटिव आया और इसने क्या किया, हाइड्रोजन के ऊपर अटैक इनिशिएट किया, तो ये बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ये वाला कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच का बॉन्ड ये टूटना शुरू हो जाएगा, इसलिए डॉट डॉट दिखा रहा हूं। अभी ऊपर वाला पूरा बना नहीं है इसलिए वो भी डॉट डॉट, और ये पूरा टूटा नहीं है इसलिए ये भी डॉट डॉट। और कौन सा डॉट डॉट दिखाना चाहिए, बोलो। कार्बन कार्बन के बीच में भी तो बनना शुरू हो गया है, तो ये भी डॉट डॉट। बोलिए, वो बॉन्ड हाइड्रोजन वाला टूट रहा है और किधर जा रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में जा रहा है। तो वो वाला यानी ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ बन शिफ्ट होगा। तो ये देखिए ये वाला बॉन्ड बनना शुरू हुआ OH और H के बीच में, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में टूटना शुरू हुआ, और ये वाला कार्बन कार्बन के बीच में बनना शुरू हुआ, और टूटना और कौन सा शुरू हो गया, क्लोरीन और कार्बन के बीच में। इस तरीके का ये आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। और इस स्ट्रक्चर को जानते हैं क्या कहते हैं, कौन बताएगा? ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। जहां पे डॉट डॉट करके बनाए उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट। बना लिया। एक वर्ड बन गया तो फिर आगे की बात करो। एक वर्ड आता है साथ में इंटरमीडिएट। इसका नाम से ही पता चल रहा है क्या कि ये रिएक्शन के बीच में बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं। ट्रांजिशन स्टेट भी रिएक्शन के बीच में बनता है। अब देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में डिफरेंस क्या होता है, बताओ शुभी। सर इंटरमीडिएट स्टेट जो होता है वो कुछ टाइम के लिए स्टेबल होता है, मतलब जैसे स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो गया तो कुछ टाइम के लिए रुका रहेगा, लेकिन वो स्टेबल नहीं हो पाएगा, इसलिए वो फाइनल स्टेज बना देगा। तो उस स्टेज को हम इंटरमीडिएट कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट वो होगा जिसमें बॉन्ड बनना शुरू होने से आपने डॉट पे देखा है, वो जिसमें शेल्स जो होती है उसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है। चलिए ठीक है, काफी हद तक ठीक बताया। अब इसको ध्यान से सुनिए। ट्रांजिशन स्टेट एक हाइपोथेटिकल चीज है। क्या है? किसी ने देखा नहीं है इसको, बस दिमाग में हमने सोचा ऐसा ऐसा कुछ हो रहा हो। ठीक है, तो जब देखा नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये चीज हम रिएक्शन से अलग नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। ठीक है, इसका हम सेपरेशन नहीं कर सकते। लेकिन इंटरमीडिएट जो होते हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन से सेपरेट कर सकते हैं। ओके, तो इंटरमीडिएट में कौन कौन से आते हैं, कार्बोकैटायन जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता है, या कार्बो अनायन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, या फ्री रेडिकल, ये सब इंटरमीडिएट में आते हैं। लेकिन इस तरह की जो स्टेट होती है वो क्या होती है, वो
ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है, डॉट डॉट वाली। और ये सेपरेट दीज कान बी सेपरेटेड फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर। और ये these can be separated from reaction mixture। आ गई बात समझ में? तो ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट वर्ड आए तो अच्छा फॉर्म क्लियर हो जाएगा। चलिए हो गया। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होने जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप में ये होने जा रहा है कि ये H इस OH को निकाल देगा और निकाल करके क्या करेगा, यहां पर HCl माइनस हो जाएगा। इधर से क्लोरीन निकला और इधर से हाइड्रोजन निकल गया। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ये OH जो है कंज्यूम हो जाए। OH ने काम करा अपना, काम करके फिर कहां चला गया, अपने घर वापस चला गया। कहां से आया था, KOH के पास से आया था। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये H भी निकल गया, ये Cl भी निकल गया। तो जरा बताइए यहां पर क्या बनेगा, CH3C, बोलिए, सिंगल बॉन्ड C, H H और डबल। वैलेंस से ये भी तो सेटिस्फाई हो पाएंगी, ये बन जाएगी। तो ये मैकेनिज्म होता है। चलिए सर इसमें KCl और H2 नहीं लिखेगा? यहाँ पर मैंने एक H नहीं लगाया तो एक H और लगा दी। यहाँ बेटा सर इसमें KCl और H2 नहीं लिखेगा? जैसे वो OH के लिए तो हमारा H+ वहां से। हाँ बेटा, वो बाद में साल्ट बन जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। लेकिन ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर HCl भी होगा, KOH भी होगा और उनका रिएक्शन हो जाएगा। तो बेसिकली सॉल्यूशन में क्या होगा, बेसिकली सॉल्यूशन में वाटर होगा और प्लस K पॉजिटिव आयंस होंगे एंड Cl नेगेटिव आयंस होंगे। ठीक है, चलिए ओके। चलो, तो ये बन गया हमारा। यहाँ पर क्या मैं इसके साथ सिस और ट्रांस लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता। क्यों? इसलिए कि फिर वही प्रॉब्लम आ गई कि जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उससे सेम ग्रुप लगेगा, तो सेम ग्रुप में सिस और ट्रांस नहीं लगा सकते। ठीक है, इस बात को लिखिए। अब मैं आपको अगला एग्जांपल देने जा रहा हूं, इसमें आपको बताना है CH3C डबल C2H5 हो गया। यहाँ पर HCl। चलिए इसका बनाइए जल्दी से, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराइए। और एल्कोहलिक KOH लिखना जरूरी है, खाली KOH से काम नहीं चलेगा, गलत हो जाएगा आंसर। एल्कोहलिक लिखना जरूरी है। प्रोडक्ट बनाइए इसका।
बन गया बेटा। यस सर। क्या इसमें सिस और ट्रांस लगा सकते हैं? बोलिए। इसमें अल्फा कार्बन कौन सा है? ये वाला। इस पे क्लोरीन लगा हुआ है। और बीटा कार्बन? इसके साइड वाले दोनों में ये बीटा दोनों ही होंगे वैसे। और ये भी बीटा है, CH2CH3। तो ये भी क्या है? ये भी बीटा कार्बन है। ठीक है, दोनों में से कहीं से भी हाइड्रोजन निकल सकता है। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है और अल्फा से हैलोजन निकलता है। जिस कार्बन से हैलोजन लगा होता है उसी कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। क्लियर होगी बात? यस सर। चलिए, तो अब मुझे प्रोडक्ट बना करके बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनने वाला है इसका, काफी बार पूछा जा चुका है। हाँ, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड C और हाइड्रोजन यहाँ हो गया और C2H5 नीचे हो गया। ठीक है, अगर यहाँ वाले से हाइड्रोजन निकले तब क्या अलग प्रोडक्ट बनेगा? C2H5 इस बार इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH3 है। बोलो, तो एक ही चीज तो है, दोनों में डिफरेंस क्या है? चलिए, गुड। तो अब ये बताइए, एडिशन कैसा होगा सर इसमें? हाँ, एडिशन नहीं बेटा, एलिमिनेशन। एडिशन भी तो होगा तब एलिमिनेशन हो रहा है, बट यहाँ पे तभी डिस्टेंस कि हाइड्रोजन वो तो आइसोमर कौन सा, वही एडिशन नहीं कहेंगे ना वर्ड। वर्ड यहाँ पे एडिशन यूज नहीं होगा, वर्ड यहाँ पे एलिमिनेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इस वाले पर्टिकुलर कंपाउंड में हम लोग कोई सा भी ले लीजिए, दोनों सेम ही बने हैं। ठीक है, इत्तेफाक से। तो सिस और ट्रांस हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये वाला क्या है? ये वाला ट्रांस बना है। ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड से निकल रहा है ना। देखो, हाइड्रोजन कहाँ से निकल रहा है? यहाँ से। और क्लोरीन कहाँ से निकल रही है? यहाँ से। अपोजिट साइड से निकलते हैं, सेम साइड से नहीं निकलते। अगर सेम साइड में हो तो, अगर क्लोरीन उसी साइड में हो, CH3 ऐसे होता, HCl C2H5। चलो, तो इसमें अब क्या करेंगे? अब ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा और वो वाला क्लोरीन। सेम साइड पर क्यों नहीं? बेटा, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि मैकेनिज्म जो है यही फॉलो होता है। अच्छा, हाँ, अब ऐसे सेम क्यों नहीं? वो तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है ना। मुझे लगा कुछ रीजन। हाँ, इसका रीजन यही है, एक यहाँ पे बिजी है तो उसके पास दूसरा रास्ता अवेलेबल है, वहां से जाकर के बिजी होगा ना। जब ये यहाँ पे आके इसको अट्रैक्ट करेगा और इससे बॉन्ड इसको निकालेगा, तो ये यहाँ से ऐसे निकलेगा अपोजिट साइड से। और इसको घूमने में क्या कोई दिक्कत है? इस बॉन्ड को चेक करिए, ये तो सिंगल बॉन्ड है, ये तो घूम जाएगा जैसे चाहे घुमा। ठीक है ना। तो ये अगर यहाँ पे हिंड्रेंस हो रही है तो ये कहेगा भाई यहाँ पे डिस्टरबेंस है, चलो घूम करके पीछे चले जाते हैं, अपोजिट साइड चला जाएगा। ठीक है ना। तो ये सब जो भी चीजें मैंने बताई है, इसमें से जो बातें आपको इंपॉर्टेंट लगे वो लिख लीजिए। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहला पॉइंट लिखिए इसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके पहला पॉइंट लिखिए।
पहले हमने पढ़ा था एंटी एडिशन, यहाँ पे करा रहे हैं एलिमिनेशन, तो ये कहलाएगा एंटी एलिमिनेशन। दिस रिएक्शन फॉलोज एंटी एलिमिनेशन। यानी एक एटम एक साइड से निकलेगा तो दूसरा एटम दूसरे साइड से निकलेगा। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला, ये क्या है ये पॉइंट? ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म। ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म बट नो इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म। ये भी लिखना जरूरी है, लेकिन इंटरमीडिएट कोई भी नहीं बनते हैं। ठीक है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा एल्काइल हैलाइड में? आर एक है मेरे पास F, दूसरा है RCl, तीसरा है RBr, चौथा है RI। बताइए जिसका बॉन्ड ब्रेक होना सबसे ज्यादा आसान, उसका ज्यादा आसानी से ब्रेक हो जाएगा, और जब आसानी से ब्रेक होगा तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। बट सर आयोडीन रिडक्शन नहीं कर रही। यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक होना है ना, ये R है कार्बन और ये आयोडीन है इतना बड़ा, ये बॉन्ड वीक है ना, साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा, और ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। हाँ, तो इसलिए ये हमारा सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। उसके बाद ब्रोमीन वाला देगा, क्योंकि ब्रोमीन का साइज थोड़ा छोटा है। उसके बाद क्लोरीन देगा, उसका साइज और छोटा है, और फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, तो इसका बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? हमेशा। और जो चीज निकलती है उसको हम एक और चीज कहते हैं। क्या निकला? यहाँ से I नेगेटिव निकला था, यहाँ से Br नेगेटिव, यहाँ से Cl नेगेटिव, यहाँ से F नेगेटिव, तो इनको क्या बोलते हैं? लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप। तो सबसे ज्यादा आसानी से लीव कौन करना चाहता? आयोडीन। क्यों? क्योंकि वो बड़ा होता है, उसका बॉन्ड वीक होता है, और वो नेगेटिव चार्ज को भी मैंने बताया था ज्यादा अच्छा स्टेबलाइज करता है। नेगेटिव चार्ज को लिखिए, इन सब बातों को, कुछ याद नहीं है आप लोगों को तो भूल गए। आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? I नेगेटिव की सबसे ज्यादा होती है, फिर Br नेगेटिव, फिर Cl नेगेटिव, फिर F नेगेटिव। ठीक है, वो बॉन्ड भी आसानी से ब्रेक हो रहा है, स्टेबल भी बन रहा है, तो इसलिए ज्यादा अच्छे से टूटेगा ना वो। समझ में आ रही बात? हाँ, क्लियर होगी बात? चलिए अब आइए, अगर मैंने हैलोजन सेम रखा और एल्काइल ग्रुप क्या किया? चेंज कर दिया। यहां पे तो मैंने एल्काइल ग्रुप सेम, ये सेम है, यहाँ पे सब R जो है सेम है, इसको चेंज किया है, हैलोजन को चेंज किया है। ऐसा भी तो हो सकता है क्या कि मैंने हैलोजन ये वाला लिया Cl के साथ, ये टर्शरी ले लिया, और ये वाला कौन सा लिया? ये सेकेंडरी ले लिया, और ये वाला प्राइमरी ले लिया। ठीक है, एल्काइल ग्रुप इस बार देखो हैलोजन सब में सेम,
और एल्काइल ग्रुप डिफरेंट। जरा कोई एग्जांपल इसका बनाइए जल्दी से, कॉपी में देखिए, बना पाते हैं आप लोग? नहीं बना पाते? टर्शियरी किसको बोलते हैं? जिस कार्बन से 3 कार्बन अटैच हो। तो बनाया? यस। 1 2 3 4 CH3 CH3 Cl CH2 CH3। ये देखिए टर्शियरी वाला बन गया। इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है? 3 अटैच है। ठीक है। सेकेंडरी वाला बनाना हो तो जिससे 2 कार्बन अटैच हो। अभी बीच में जो हमने जितने किए हैं वो सब सेकेंडरी वाले थे। ठीक है। ये वाला सेकेंडरी वाला है। कहाँ गया ये सेकेंडरी है। देखिए एक कार्बन ये अटैच है, ये अटैच है। तो ये क्या है? ये 2 डिग्री है। ओके। और ये क्या है? ये 1 डिग्री है। इससे एक ही अटैच है, ये रहा। तो ये वाला कौन सा था? 1 डिग्री था। ठीक है। तीनों एग्जांपल हम लोगों ने देख लिए। चलिए, तो इसके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो टर्शियरी वाले का ज्यादा होता है, सेकेंडरी वाले का उससे कम, और प्राइमरी वाले का उससे कम। ठीक है बेटा। चलिए, एक चौथा पॉइंट लिख लीजिए, फिर मैं उसको समझाता हूँ एग्जांपल्स के जरिए से। अच्छा, मैंने इसको कराया था ना। चलिए, चौथा पॉइंट लिखिए। मोर ब्रांच्ड एल्कीन आर मोर स्टेबल। More branched alkene are more stable. Therefore, they will be major product. They will be major product. ठीक है। चलिए, अब कहानी मजेदार वाली शुरू होती है। इसको शुरू करिए और बनाइए CCCCCl। इसका कराइए अल्फा बीटा एलिमिनेशन या डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कराइए और प्रोडक्ट बनाइए। क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। 30 सेकंड के अंदर कर दीजिए। शाबाश। हाइड्रोजन लगा दो। अभी इतने जो है वो नहीं होगा होशियार कि बिना हाइड्रोजन की एलिमिनेशन करो। बन गया। किसका किसका बना? पहला बन गया, दूसरा।
और क्या पॉसिबिलिटी है? सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें मालूम है कि ये हमारा जो एलिमिनेशन है वो अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। अल्फा से जाता है हेलोजन, बीटा से जाता है हाइड्रोजन, तो ये वाला मेरा अल्फा है तो इसके बगल वाला बीटा, ये भी तो बीटा है। बोलिए, क्लियर हुई बात? तो इससे दो प्रोडक्ट बना सकते हैं आप, कौन कौन से? CH3, यहाँ पे CH3 लगा दो, CH2H, एक ये हो गया, यहाँ पे भी HH लगा देता हूँ। बोलिए, हाइड्रोजन लगा दिए मैंने। तो एक बार ये वाला हाइड्रोजन क्या हुआ, ये वाला क्लोरीन और ये वाला हाइड्रोजन निकालो, तो क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड C। कोई गलती कर रहा हूं मैं? पूछिए पूछिए, कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, अल्कोहल लग गया तो आप लगा लीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अल्कोहल लगना मस्त है, ठीक है। और वो तो इतनी मरतबा डिस्कस कर चुका बेटा मेरी, अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो माफ कर दिए मेरी, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन उससे नहीं होना चाहिए। हाँ, लग गया, ठीक है। ये देखिए जो चीज समझाई जा रही है, आप इसको ध्यान दीजिए। तो जब इस वाले बीटा से निकालूंगा राइट वाले से, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2 CH CH2, ये बन गया। इसका नाम बोलिए क्या होगा? बोलिए, 4 कार्बन का है तो ब्यूट, और 1 पे है तो 1E। यहाँ पे 2 पे भी हो सकता है ना, तो इसलिए यहाँ पे नंबर स्पेसिफाई करना जरूरी है। दूसरा क्या बनेगा? और की बजाय एंड लिखना चाहिए। एंड इस वाले अगर बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकला तो क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, और यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्यूट 2E। पहले तो ये बताइए, ये बात क्लियर हुई सबको? दो प्रोडक्ट क्यों बनेंगे? अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, ये तो वो समझेगा कि इतना तो आप जानते ही हो, ये पूछेगा कि बताओ दोनों में कौन सा ज्यादा बनेगा या बराबर बनेंगे। तो वो जो चौथा स्टेटमेंट मैंने लिखवाया है वो इसका आंसर है। तो इसमें बताइए किसके अंदर ज्यादा ब्रांचिंग है, कौन सी एल्कीन में? ध्यान से देखिए कौन सी एल्कीन में ज्यादा ब्रांचिंग है। एक एल्कीन ये और एक एल्कीन ये, यही तो है एल्कीन डबल बॉन्ड। तो इधर देखिए, एक ब्रांच इधर है, एक ब्रांच इधर है, इसमें 2 ब्रांच है, ठीक है। और इसमें सिर्फ एक ही ब्रांच है। एक ही तरह ब्रांच किसको बोलते हैं? जो एल्काइल ग्रुप अटैच है उनको ब्रांच बोलते हैं। तो इसमें एक ही ब्रांच है, तो हमने क्या लिखा? मोर ब्रांच एल्कीन आर मोर स्टेबल, ये लिखवाया है। तो जो ज्यादा ब्रांचिंग होगी वो ज्यादा बनेगा, तो इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा? मेजर हो जाएगा, और ये वाला माइनर हो जाएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, अब ये मेजर क्यों हुआ, इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। कल हमने रेजोनेंस पढ़ा, इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो वो हम लोग पढ़ेंगे 1-2 दिन में, टॉपिक आ जाएगा। अभी जो है उसको छोड़ देते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन या चलो छोटा टॉपिक बता देते हैं। ओके, चेक करिए क्यों ये होगा।
रीजन है हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको दूसरा नाम भी दिया गया है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या नाम दिया गया? नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या होता है ये? चलिए करते हैं। देखिए, मान लीजिए एक एल्कीन है मेरे पास, ऊपर वाला ही लेते हैं, C डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। दूसरा वाला लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो ये जो एल्कीन वाला बॉन्ड है, ग्रुप है, ये इससे जुड़ा हुआ, वहां पर देखिए नाम हमने दिया था बीटा, इसको कहते हैं अल्फा। कंफ्यूज मत होइएगा। एल्कीन के जस्ट बगल वाले कार्बन को हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। बस हमारे पास यही दो चार लेटर हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा, इन्हीं को घुमा फिरा करके नाम देना। ठीक है, हाँ, तो ये अल्फा कार्बन कहलाते हैं। अब हमें ये देखना है लॉ क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन का, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, बल्कि लिखते हैं इफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आर मोर देन the stability of alkene will be more। अगर किसी एल्कीन के अंदर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करिए, अगर वो ज्यादा है तो स्टेबिलिटी उस एल्कीन की ज्यादा होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हाइपर कॉन्जुगेशन कहता है। चलो इसको भी लिख देते हैं, बिकॉज देयर विल बी मोर हाइपर conjugation। There will be more hyper conjugation। तो अभी फिलहाल हाइपर कॉन्जुगेशन की ज्यादा डिटेल में ना जाकर के अभी सिर्फ मैं अल्फा हाइड्रोजन आपको काउंट करवाने जा रहा हूं। तो ये क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन। तो अब देखिए, ये हमारा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। इससे जुड़े हुए जितने हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब आ जाइए इस पे, ये मेरा एल्कीन, इससे जुड़ा हुआ बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, तो इसके ऊपर जितने हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन। और बगल वाले में भी तो डबल बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ है, तो इसके भी 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पे टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए।
यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ये वाला इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा स्टेबल है। क्यों? इसलिए कि इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है और हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतनी बात याद रखना। क्लियर हो गई बात? इस रूल को हम लोग सेडजिफ रूल भी बोलते हैं, जो मेजर प्रोडक्ट मोर ब्रांच्ड एल्कीन्स, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेलिंग क्या है सेडजिफ की? AY सेडजिफ प्रोडक्ट। ये सबसे पहले जो है ना सेडजिफ साहब ने दिया था ये, तो उन्हीं के नाम से इसको बना दिया। इन्होंने कहा कि जब कई एल्कीन बन रहे हो तो वो वाला एल्कीन मेजर होगा जिसमें ज्यादा ब्रांचें होंगी। ठीक है, और जब फिर बाद में डेवलपमेंट हुआ तो ये आया कि जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है। उन्होंने वो एक्सपेरिमेंटली देखा, बाद में उसका पीछे की थ्योरी भी आ गई। ठीक है ना, और वो होता है हाइपर कॉन्जुगेशन से, और हाइपर कॉन्जुगेशन किस में ज्यादा होती है? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होता है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं? वो कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, डबल बॉन्ड वाला कार्बन नहीं, इसके बगल वाला कार्बन, ये कहलाता है अल्फा कार्बन, और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। अच्छा, जब ये बात आ गई तो यहाँ पर ये भी बता दें कि जो माइनर प्रोडक्ट ये भी बनेगा, ये मेजर बनेगा, ये माइनर बनेगा। माइनर वाले का नाम है हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, हॉफमैन प्रोडक्ट। चलिए, तो ये हमने जो है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट आज किया है। अब इसी के ऊपर बेस्ड एक प्रैक्टिस करा देता हूँ क्वेश्चन की मैं, और ये आपको रिएक्शन भी रिवाइज हो जाएंगे। CH3 CH2Br in the presence of sodium oblique ether, ड्राई ईथर कर लीजिए। बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा? प्रोडक्ट नंबर ए दे दीजिए, तो बनाइए जल्दी से। चेक करिए, हमने ये रिएक्शन किया है। उसके बाद इसका रिएक्शन फिर Br2 से कराइए इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो वो बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा? प्रेजेंट में हमने हाइड्रोजन कौन सा ऐड करा है? Br2। उसके बाद एल्कोहलिक KOH से इसका रिएक्शन कराया, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? आपने क्या पूछा था? लिख गया वो, बस मतलब इसका फाइनल प्रोडक्ट दिखाना है, इंटरमीडिएट दो ब्रोमीन दिखाना है कि पूरे नहीं बेटा, मोनो ओके। वाला कराइए। जब कुछ दिया नहीं हो तो फिर एक ही दिखाना होता है। ठीक है। बन गया?
फिर इसके बाद इसका D2 Ni से रिएक्शन कराइए, जो क्या बनेगा वो बताइए। किसी का कोई बना ABCD में से? यस सर, तीनों बन गया। तीनों बन गया, वेरी गुड। चेक कर लो कहाँ नकल की इजाजत है। सोडियम ईथर कहाँ यूज किया था? क्या नाम था रिएक्शन का? वोट्स रिएक्शन। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा उसमें? चेन डबल हो जाती है तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 CH3। 2 कार्बन की है, 4 कार्बन की बन जाएगी, ब्यूटेन हो जाएगा। अब उसके बाद अगले बारे में बताओ। लाइट की प्रेजेंस में जब हेलोजिनेशन कराया था तो क्या बनता है? CH2 Br2। क्या कर रही है यार, कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकती है? CH3 बोलो क्या बनेगा? एल्केन में सबसे पहला रिएक्शन हमने यही किया था उसकी प्रॉपर्टीज में कि हेलोजिनेशन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था। तो क्या होता है, एक हेलोजन जाकर के लग जाता है बस, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर बनेगा, चलिए कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 CH2 CH CH। बेटा आपको 2 दिख रहे हैं, मुझे 4 दिख रहे हैं। मुझे तो 4 दिख रहे हैं बेटा, आप आके टेस्ट कराइए। अच्छा, मैंने एक सही बनाया। जी आपने गलत किया ना, आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे। बिल्कुल, मैंने A से B बनवाया है, सारे यहाँ से गलत। उससे नहीं बनवाया जी। A हमारा ये बना। अब उस A का मैंने कराया बोलिए, इस रिएक्शन का नाम कुछ लिखा था? चेक करो, देखो मैंने लिखवाया, नाम नहीं लिखवाया। इस रिएक्शन का बेटा नाम कुछ लिखा था? सॉरी इसका हेलोजिनेशन बदल गया। अच्छा Br2 और H2 सेलेक्ट कर इसमें। चेक करिए, चेक करिए इसका स्पेशल नाम भी होता है। हेलोजिनेशन ही लिखा है। बस इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट फोटोन, फोटोन होता है ना लाइट को, फोटोन कहते हैं। तो फोटोन लाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है उसको फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब ये बताइए जल्दी से, यहाँ पर क्या बनेगा? ये तो अभी किया है, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, माइनर भी बनेगा मेजर भी बनेगा। बोलो मुस्कान, यहाँ से निकालोगी तो इधर डबल बॉन्ड, यहाँ से निकालोगी तो इससे डबल बॉन्ड, दोनों। इस वाले कार्बन को क्या कहते हैं? अच्छा नाम बताओ, क्या कहेंगे इनको? हाँ, तो ये अल्फा होगा ना, ये वाला बीटा होगा, ये दोनों बीटा होंगे। वो वाले बीटा से अल्फा से कंफ्यूज मत होना, ठीक है? एल्कीन वाले से। तो यहाँ पे जो पिछले रिएक्शन में मैंने दोनों प्रोडक्ट बनाए हैं,
यही दोनों प्रोडक्ट वहां पे बनेंगे, लेकिन मेजर कौन सा होगा? मोर ब्रांच्ड एल्कीन वाला। ये भी तो देखो, यही वाला तो कंपाउंड है। ब्यूटेरीन। वहां पर जो बना है बस ये क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लगा हुआ है, बाकी तो सब सेम है उसमें। अच्छा, एक चीज और बतानी चाहिए थी मुझको, ये बताओ ये ब्रोमीन मैंने यहाँ पे क्यों लगाया है? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी हमारी। ब्रोमीन यहाँ पे भी लगा सकता था, इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे, इस पे ही क्यों लगाया है? ये आप लोगों ने नहीं पूछा, पूछिए। स्टेबिलिटी जानना चाहते हैं? हाँ भाई, बताओ। हमने पढ़ा था स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, पढ़ा था। तो फ्री रेडिकल में हमने देखा था कि 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री वाला उससे कम, और 1 डिग्री वाला उससे कम। तो देखो, पहले वाले में फ्री रेडिकल बनेगा, इन दोनों से अगर बनेगा तो बनेगा 1 डिग्री। ये 1 डिग्री होगा ना, पहला कार्बन है, एक ही कार्बन अटैच है? और ये वाले जो है 2 डिग्री है। तो चाहे इससे लगे चाहे इससे लगे, एक ही बात तो है। क्लियर हुई बात? तो इसलिए 2 डिग्री वाला ज्यादा बनेगा, तो 2 डिग्री वाला ही मैंने खाली दिखा दिया। और इसके अंदर ज्यादा जो बनेगा वही दिखा देता हूं। तो क्या बनेगा? CH3 अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, तो यह हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, ये बन गया। अब ये क्या हो रहा है? ये हाइड्रोजिनेशन हो रहा है। जो पहला रिएक्शन हमने एल्केन में पढ़ा था, हाइड्रोजन, निकेल, प्लेटिनम, प्लेडियम सब लिया था, देखो सब रिवीजन करा दिया। तो इसमें क्या हुआ था? ये ड्यूटेरियम आकर के सेम साइड से ऐड हो जाएगा, और ड्यूटेरियम मतलब हाइड्रोजन, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, सॉरी डबल कहाँ से आ जाएगा, ये तो टूटा है, CH CH3 और D इधर, D इधर। सर इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम कंपाउंड कुछ नहीं, इसका कोई नाम नहीं है, बस ब्यूटेन कहिए। तो डी का अलग से नेम नहीं होगा ना? हैं? जो हमने इसमें आप जो है वो सिस ट्रांस अगर ज्योमेट्री दी हुई होगी तो दे देंगे। डी के लिए अलग से नेम नहीं होगा ना? हाँ? आइसोटोप लगाया है। हाँ, बस आइसोटोप लगाया, लेकिन इसको आप सिस कह सकती हैं। सिस ब्यूटेन है। हाँ, सिस ब्यूटेन। हमें कुछ नहीं लगता। ठीक है ना, क्योंकि सिन एडिशन होता है, एक ही साइड से होता है, तो दोनों ड्यूटेरियम एक ही साइड से आएंगे, तो जब एक ही साइड से आएंगे तो सिस वाला प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन बेटा सॉरी सिस नहीं लगेगा। डबल बॉन्ड कहाँ है जो सिस लग जाएगा? डबल बॉन्ड होगा तब जो है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा ना, सिंगल बॉन्ड में तो फ्री रोटेशन होता है, तो मॉलिक्यूल घूमता रहेगा। डी ऊपर हो नीचे हो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा बस। चलिए, इसी में मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ। कंपाउंड ये वाला सी बनाना है। किससे बनाऊं? डी तक तो हो गया। बताओ ई में ऐसा क्या लूं कि सी बन जाए इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए? इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस हमने किया है, नाम किसी को याद है? क्या नाम था? कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस। चलिए, और भी बना लें। चलिए, ई हो गया, एक एफ ले लीजिए, एफ बनाइए। मतलब एफ कौन सा लूं जिससे यही प्रोडक्ट बन जाए? रिएजेंट है जिंक हाइड्रोजन,
ये भी हमने किया हुआ है। बात नहीं कर रहा हूँ, देखो सारे रिएक्शन जो हमने किए बस वही मैं दे रहा हूँ, एक बार आप खाली रिवाइज करना हो। चलिए ये दो आप लोग रिवीजन करके और इसको करके रखिए। तो आज हमने एलिमिनेशन के बारे में सीखा। अभी तक हम लोग एडिशन कर रहे थे, आज एलिमिनेशन।